हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ और सुकून पे। आज मैं आपको लिए जा रही हूँ एक धार्मिक और पौराणिक नगरी में जिसका अपना अलग महत्व है। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो आज मैं लिए जा रही हूँ आपको गया तीर्थ स्थल पे, जहाँ पे कि हम लोग गए थे 2019 में और हमने वहाँ पे श्राद्ध और तर्पण इत्यादि किया था। तो चलिए मेरे साथ आप भी मेरे अनुभव सुनिए कि गया के मेरे अनुभव कैसे थे। तो गया हम गए थे हल्द्वानी से, और हल्द्वानी से हम लखनऊ गए थे बाय ट्रेन। उसके बाद हम लोग अमौसी हवाई अड्डे से पटना के लिए बाय एयर हमने यात्रा की थी, और पटना से हम लोग निकले थे गया के लिए बाय ट्रेन। उसमें भी हमारे लगभग 3 घंटे लग चुके थे और हम पहुंचे थे वहाँ हल्द्वानी से सेम डे रात में गया। अगले दिन हमको श्राद्ध कर्म करना था, और श्राद्ध कर्म करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गया जी का महत्व देश के साथ साथ विदेश से भी वहाँ पे लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि इसमें 108 कुलों का उद्धार और 7 पीढ़ियाँ यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो भी यहाँ पे श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि करते हैं हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार। पौराणिक महत्व तो है ही, और धार्मिक नगरी के रूप में गया जी विख्यात है। सम्मान से लोग गया को गया जी कहते हैं। वहाँ पे कुमाऊं में पौष महीने में श्राद्ध कर्म और तर्पण करने के विधान है, लेकिन वहाँ पे पूरे साल भर लोग तर्पण इत्यादि श्राद्ध कर्म करते हैं। लेकिन कुमाऊं की मान्यता है कि पौष मास में अर्थात जनवरी माह में वहाँ पे श्राद्ध व कर्म व तर्पण करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम लोग भी पौष मास में गए थे और हम दोनों ही लोग थे। तो सबसे पहले वहाँ पे जो श्राद्ध कर्म होता है वो फल्गु नदी के तट पर होता है। उसके बाद होता है आपका विष्णुपद मंदिर में और अक्षयवट मंदिर में। 3 जगह जब वहाँ पे श्राद्ध कर्म होता है तो ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि अपने पितरों का एक बार जो यहाँ पे श्राद्ध कर्म कर लेगा, उसके बाद उसको श्राद्ध कर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुमाऊं में ये मान्यता है कि हम लोगों को अपने पितरों को श्राद्ध कर्म पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म इत्यादि जरूर भी करना चाहिए। तो जब तक इंसान कर सकता है उसे करना चाहिए, और जब वो असमर्थ है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गया कहाँ पे स्थित है। गया बिहार में स्थित है और एक ज़िला है ये। इसका नाम गया क्यों पड़ा, इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि गया नाम का ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उनसे एक असुर कुल में उत्पन्न गया नाम का एक राक्षस नहीं कह सकते हम, असुर कह सकते हैं हम, उसकी उत्पत्ति हो गई, अर्थात उसकी रचना हो गई। तो वो असुर कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए उसको वो यज्ञ इत्यादि करता था, देवताओं का सम्मान करता था, और जो है उसके मन में यह था कि भले ही वह तपस्या करता है, अच्छे कर्म करता है और देवताओं का मान सम्मान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, लेकिन उसे मनी मन ये था कि वह जो है संत प्रवृत्ति का भले ही है, पर है तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ। इसीलिए जो है वो ये चाहता था कि मुझे भी देवताओं के समान मान सम्मान मिले, और लेकिन उसको बस यही था कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं। तो उसने भगवान विष्णु जी को कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया, और भगवान विष्णु जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप वर मांगिए गया से। तो गया ने कहा कि जो है आप मेरे शरीर में निवास करें, और जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप समाप्त हो जाएं, उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाए और वो स्वर्ग का भागीदार हो। तो गया जो है इधर उधर विचरण करने लगा, और जो भी उसे देखे जो पाप कर्म कर भी रहे हैं उनके सारे पाप धुल जाते थे और वो सीधे स्वर्ग को जाते थे। इससे जो है यमराज की व्यवस्था डगमगा गई, और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि घनघोर पापी भी एक बार गयासुर के दर्शन कर ले रहा है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जा रहे हैं, और जो है यहाँ पर इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा
कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ करके तपस्या करना चाहता हूँ सारे देवताओं के साथ। क्योंकि गयासुर बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था तो वो तुरंत तैयार हो गया। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ उसकी पीठ पर बैठ गए, लेकिन इतना होने पर भी गयासुर अपनी जगह पे स्थिर नहीं हो पाया, अर्थात वो फिर भी उनके बोझ से नहीं दबा। गयासुर बहुत प्रसन्न था कि मेरी पीठ पर आकर के सारे देवता यज्ञ कर रहे हैं। तो जब वो स्थिर नहीं हो पाया तो फिर से सारे लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने ये कहा कि मैं भी आपकी पीठ पर बैठना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु का वरदान था, वो व्यर्थ तो नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी पीठ पर बैठ करके मुझे स्थिर करना ही चाहते हैं तो आप मुझे पत्थर की एक शिला बना दें। वो जानता था कि भगवान विष्णु ने मुझे जो वरदान दिया है, भगवान विष्णु ही मेरा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान विष्णु स्वयं मेरे ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्थिर कर दूंगा और एक पत्थर की शिला के रूप में तुम्हें बना दूंगा। और तो गयासुर ने पत्थर की शिला होने से पहले ये कहा कि आप सभी देवताओं के साथ इस स्थान पर, इस शिला पर आप भी यहाँ पे विराजमान रहें और ये जो शिला है ये तपस्थली बन जाए, तीर्थ स्थल बन जाए। यहाँ पे जो भी आए वो सभी अपने पितरों का मोक्ष उनको मिले और यहाँ पे श्राद्ध कर्म करें तो सभी को जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गयासुर ने उनसे ये वरदान मांगा और भगवान विष्णु ने उनको एक पत्थर की शिला बना दिया। तो गयासुर के नाम पर तब इस शहर का नाम गया पड़ा। अभी जो पौराणिक कहानी है, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 3 जगह पे श्राद्ध कर्म होता है। सबसे पहले फल्गु नदी यहाँ पे बहती है और फल्गु नदी के तट पर फल्गु नदी कैसी है मैं आप लोगों को बताऊं। फल्गु नदी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, रेत ही रेत है पूरी जगह। नदी का कहीं नाम नहीं, आपको लगेगा कि ये तो सारी रेत है, यहाँ तो नदी है ही नहीं, और वास्तव में वहाँ पे नदी नहीं है। वहाँ पे जो श्राद्ध कर्म आदि होते हैं वो उसी रेत के टीले पर ही होते हैं, अर्थात जैसे जो रोखड़ हैं बड़े बड़े, नदी कहीं पे है ही नहीं। नदी वहाँ पे से पानी कैसे निकाला जाता है, आपके पंडे आपके लिए सारा सामान जुटा देते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पंडे ऐसे जो रेत है उसको हाथ से ही ऐसे ऐसे खोदते हैं, जैसे हम कुदाल से कोई चीज़ खोदते हैं, बस हल्का हाथ से उलीचने से ही पानी निकल पड़ता है और उसी से रेत के वहाँ पे पिंड बनाए जाते हैं। वहाँ पे फल्गु नदी के तट पर रेत का ही पिंड बनता है। अन्य जगहों पर वो लोग अपना लाए थे कुछ, जो भी वो लेके आए थे पंडे, उनसे भी उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया था, लेकिन फल्गु नदी के तट पर केवल रेत से ही श्राद्ध कर्म व तर्पण आदि किया जाता है। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो मैं आपको लगा दूंगी इसमें क्लिप्स अगर मुझे मिलती हैं। उस समय वीडियोग्राफी का कोई चलन नहीं था, ना ही कोई यूट्यूब इत्यादि इतना लोकप्रिय था। तो जो भी फोटोग्राफ्स मुझे मिलेंगी और मैं लगा पाई, मिल जाएंगी तो मैं ज़रूर लगा दूंगी, कोशिश मैं पूरी करूंगी। अब कहते हैं कि यहाँ पे फल्गु नदी के तट पर क्यों श्राद्ध कर्म किया जाता है, या 3 जगह पे यहाँ पे श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है। तो इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान राम ने खुद अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर्म किया था। ऐसी मान्यता है कि जब उनके श्राद्ध का जो टाइम था, श्राद्ध कर्म जब उनका होना था, जिस दिन जो उनकी तीथ थी, कहते हैं जो उनका टाइम था, उस समय पे वो वहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता वहाँ से गुजर रहे थे फल्गु नदी के किनारे से। तो उनको श्राद्ध कर्म करने के लिए जो सामग्री इत्यादि चाहिए थी, राम और लक्ष्मण वहाँ पे सामग्री लेने चले गए, लेकिन उनको सामग्री लाने में बहुत देर हो चली और दशरथ जी वहाँ पे सीता जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे श्राद्ध तर्पण का समय निकला जा रहा है, आप जल्दी से किसी भी तरह से श्राद्ध कर्म व तर्पण इत्यादि कीजिए। सीता जी ने जब बहुत देर इंतजार किया और वो नहीं आए तो उन्होंने खुद ही श्राद्ध कर्म व तर्पण करने की सोची। तो उन्होंने
खुद ही रेत से पिंडदान बना के श्राद्ध कर्म व तर्पण इत्यादि किया। जब राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पे आए तो उन्होंने सीता जी से पूछा, तो सीता जी ने सारी घटना सुनाई। तो उन्होंने इस चीज़ का जो साक्षी बने थे वो थी एक गाय, एक वट वृक्ष और कौआ और तुलसी। ये 4-5 चीज़ें उन्होंने सीता जी ने साक्षी बनाई थी। उन्होंने राम जी को सही बताने के लिए कि देखिए मैंने श्राद्ध कर्म किया है, तुलसी से पूछा, तुलसी जी मुकर गई। तुलसी जी ने कहा, तुलसी के पौधे ने, कि मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। तो सीता जी ने उनको श्राप दिया कि आप गया में कभी भी नहीं उगोगी, और आज तक तुलसी का पौधा वहाँ पे नहीं होता है, ग्रो ही नहीं कर पाता। अब बारी आई गाय से सीता माता ने पूछा, बताइए मैंने श्राद्ध कर्म किया या नहीं किया। तो गाय भी मुकर गई। तो गाय को भी उन्होंने ये श्राप दिया, कहा जाता है कि आप जो है हमेशा लोगों का जूठन खाओगी और आपके अग्रभाग की अर्थात मुंह की कभी भी पूजा नहीं होगी, आपके केवल पृष्ठभाग की ही पूजा जाएगा, क्योंकि गाय हमारे देवता के रूप में मानी जाती है हिंदू धर्म में, इसलिए उन्होंने उनको ये बोला। कौवा को उन्होंने ये श्राप दिया, क्योंकि कौवा भी मुकर गया, तो कौवे को उन्होंने श्राप दिया कि तेरा पेट कभी भी नहीं भरेगा, तू काँव काँव करता हुआ इधर से उधर विचरण करता रहेगा। अब बारी आई तो 3-4 ये लोग मुकर गए, और अब बारी आई वट वृक्ष की, अक्षय वट की। तो अक्षय वट बोला कि हाँ माता सीता ने यहाँ पे श्राद्ध कर्म किया था। तो अक्षय वट का भी इतना ही महत्व है। तो फल्गु नदी के तट पर इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, और अक्षय वट के तट पर भी इसीलिए श्राद्ध कर्म इत्यादि किया जाता है। और एक है विष्णुपद मंदिर, वहाँ पे विष्णु जी का वहाँ पे मंदिर है, और विष्णुपद मंदिर में भी वहाँ पे श्राद्ध कर्म किया जाता है। वहाँ पे विष्णु जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, पैरों की एक शिला है, उस छोटा सा एक मैं भी खरीद के लाई थी। अगर आप मुझे मिल पाएगा तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फल्गु नदी का रामायण में भी उल्लेख है और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। 40 सेंटीमीटर के बराबर लंबे भगवान विष्णु के यहाँ पे पद चिन्ह है, और एक ठोस चट्टान पर जो उत्कीर्ण है, और ये चांदी के हैं। तो शंख चक्र गदा इत्यादि भी यहाँ पे आप लोगों को उस मंदिर में देखने को मिलेगा। तो गया में फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, अक्षय वट, 3 जगहों पे जब श्राद्ध कर्म होता है तो ही श्राद्ध कर्म को पूर्ण माना जाता है। और उसके बाद जो है गया में जो एक बार श्राद्ध कर्म व तर्पण इत्यादि कर लेता है, उसके बाद उसको दोबारा यहाँ पे आकर के श्राद्ध कर्म व तर्पण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है कि एक ही बार श्राद्ध कर्म व तर्पण करने से आपके 108 कुलों का 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो प्रत्येक हिंदू की ये मान्यता है, ये चाहता है कि मेरा जो है श्राद्ध कर्म व तर्पण एक बार गया में हो जाए, ताकि सभी को की आत्माओं की शांति हो और मेरे कुल का उद्धार हो जाए। तो एक कहानी तो ये है जो भी हमें पंडितों ने सुनाई। गयासुर की वहाँ पे 1-2 और स्टोरी उन्होंने बताई थी, लेकिन जो मेन कहानी है गयासुर की यही है। तो ये मैंने जो है गया के बारे में जितना जाना ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो एक ये है कि जब आप गया में श्राद्ध कर्म कर लेते हैं तो आप पितृपक्ष के दौरान या कभी भी तर्पण व ब्राह्मण भोज की बाध्यता नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं करें, क्योंकि उसके बाद ब्रह्म कपाली में भी हमारे वहाँ लास्ट में माना जाता है कि बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में भी आप को पिंडदान कर दें, वो सीधे स्वर्ग का द्वार है। बद्रीनाथ के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, देखिए मैं कब सफल हो पाती हूँ इसमें। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विधवा स्त्री भी वहाँ पे श्राद्ध कर्म कर सकती है? तो मैंने पंडितों से बहुत सारी चीज़ें जानना चाही थी, तो पंडितों ने मुझे ये बताया था कि अगर विधवा स्त्री संतानहीन है, अर्थात उसकी संतान नहीं है, तो वह पति का संकल्प रख करके अपने पुरोहित के द्वारा
किसी ब्राह्मण के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा पिंडदान कर सकती है। तो ये है गया के बारे में जानकारी। गया के बारे में जो भी क्लिप्स मुझे मिलेंगी, तो गया को इसलिए धार्मिक महत्व दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होगी कि गया को मैं ही आखिर क्यों, अन्य जगह क्यों नहीं। तो ऐसे तो पुष्कर में भी माना जाता है कि पुष्कर में जो है पुरुषों का जो है श्राद्ध कर्म तर्पण किया जाता है, और गया में कुमाऊं की मान्यता के अनुसार माता का। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में गया को माना जाता है कि यहाँ पे आपके सारे पितरों का, सारे पूर्वजों का, सारे कुलों का उद्धार हो जाता है। और यहाँ पे एक बार अगर श्राद्ध कर्म व तर्पण आप लोग कर लेते हैं तो आपके सारे 7 पीढ़ियाँ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वट वृक्ष की मैं बताना भूल गई थी कि वट वृक्ष को माता सीता ने क्या वरदान दिया था, क्योंकि वट वृक्ष अक्षय वट जो है, अक्षय वट ने ही वहाँ पे सही बोला था। तो अक्षय वट को माता सीता ने ये वरदान दिया कि आप जो है हमेशा फलोगे फूलोगे और हमेशा आपकी लंबी उम्र होगी। आपका काफ़ी वर्षों तक पीढ़ियां आपको देखेंगी और आप मनुष्य मात्र को छाया दोगे और आप जो है हमेशा पूजनीय होगे। अर्थात आपको छायादार, घना, सबसे लंबी उम्र वाला वृक्ष होने का वरदान उन्होंने अक्षय वट को दिया था। और उस अक्षय वट के नीचे भी श्राद्ध कर्म और तर्पण इत्यादि किया जाता है। तो श्राद्ध कर्म और तर्पण करने के बाद जब फल्गु नदी के किनारे अक्षय वट, विष्णुपद मंदिर, 3 जगह जब श्राद्ध कर्म हो जाता है, लगभग पूरा दिन इसमें लग जाता है अगर अच्छे से आप लोग कराएंगे, तो आपका गया में श्राद्ध कर्म और पिंडदान पूर्ण माना जाता है। तो आजकल है पितृपक्ष, और पितृपक्ष के दौरान मेरी दिली इच्छा थी कि जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आपके सामने साझा करूं। मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे। मैंने वहाँ पे श्राद्ध कर्म और तर्पण किया। हम लोगों ने, दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने, इसे आदमी ही बैठते हैं यहाँ पे, औरतें तो हम लोगों के यहाँ इस कर्म कांड में नहीं बैठती हैं, बस केवल अपने पितरों की पूजा और अर्चना तर्पण में शामिल किया था उन्होंने मुझे। तो ये थी हमारी गया की हमारे अनुभव, जो कि हम लोग जा करके आए थे 2019 में। आशा है आपको मेरे ये एक्सपीरियंस या मेरा गया का जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने भी सुना और पढ़ा है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ मैंने पंडों से पूछा क्योंकि मुझे उत्सुकता थी इस बार। यह भी वहाँ पे मुझे पंडों ने बताया कि जब माता सीता ने, ब्राह्मण ने भी जब वहाँ पे झूठ बोला था, तो ब्राह्मणों को भी ये श्राप दिया था कि आप कितना ही भी कमा लेंगे, आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी रही होगी तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।